अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कराची के इलाके यूपी मोड़ पर इस वक्त मौजूद है। आप मेरे अकब में जैसे देख सकते हैं नौजवान हो या तमाम लोगों के हाथ में जो है सब पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहे होंगे। रमज़ान के इन दिनों के अंदर इज़हार यकजहती करने के लिए जो इस वक्त नौजवान निकले हैं वो है पाक फ़ौज से यकजहती का इज़हार, क्योंकि हमारा मशरक़ी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, दोनों तरफ से हमारी तरफ जब जाहरियत की जाती है तो उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी जो पाक अफवाज है वो हर वक्त तैयार रहती है। तो यकीनन उनके साथ इज़हार यकजहती करना भी हमारे लिए हमारा फ़र्ज़ है। और आज नौजवान ज़रा निकल के ये बता रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर एक जाहरियत चल रही है, तो साथ ही इस वक्त हमारे एक जो रैली का जो मकसद है वो ये इज़हार यकजहती यूँ रखी गई है कि इस वक्त जो ग़ज़वे अल हक़ इस वक्त जारी है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो तमाम दहशतगर्द जो हमारी आवाम हो या पाक अफवाज हो या हमारे आम मासूम लोगों के ऊपर जो ये दहशतगर्दी की जा रही है उसका जवाब देने के लिए जो ये इस वक्त ग़ज़वा उल हक़ का जो इस वक्त सिलसिला शुरू है, तो उसके लिए हमारी जो आवाम है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो लोग शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग आज निकले और इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज ज़रा प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से ही रखा है कि हम रैली के शुरा के साथ चलेंगे, दिखाएंगे आपको, नारेबाजी भी होगी, पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगेंगे, लोगों से जानेंगे कि आज उनके अंदर क्या जज्बा है इस वक्त जो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज़रा आपको आज हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाते हैं जो आवाम के अंदर मौजूद है। कराची के शहरी रोज़े के अंदर निकल के आज हुब्बुल वतनी का जो चलेंगे ना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आ जाए भाई, जब निकल आए तो फिर क्या बात का शर्माना, अब दिखाना है हमने सबको कि हम लोग कैसे जी। ये जनाब अब रमज़ान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ये एक मौका मिला है, आप लोगों ने खुद एक तमाम लोग मिलकर ये एक इज़हार यकजहती कर रहे हैं। क्या ज़रूरत पेश आई है इस वक्त दिखाने की, हमें ज़रूरत कि हम खड़े हैं अपनी फ़ौज के साथ, क्या पैगाम देना चाहते हैं हम लोग? आप ज़रूरत की बात कर रहे हो तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि वो जो आस्तीन के सांप आपने हमने पिछले 40 बरसों से पाले, उनको दूध पिलाया। हमने तो ये कहा कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्होंने हमारे बच्चों की शहादतें की थी। APS का वाक़या कोई भूल नहीं सकता। हमने फिर भी बोला कि आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। फिर हमने आपको भूखे नंगे आप पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आए, हमने आपको अपने मुंह के निवाले खिलाए, हम सब गवाए, पाकिस्तान पूरा गवाए। लेकिन फिर आपने क्या बेशर्मी दिखाई कि आप अपने मोहसिन के ऊपर ही पल पड़े और आपने अपने मोहसिन के मुल्क वतन इस पाक सरजमीन पे दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का मरकज़ अपने मुल्क को बनाया। तो आपने हमारे फौजियों की शहादतें देखी, आपने आम आवाम की शहादतें देखी, आपने मासूम बच्चों की शहादतें देखी। तो आज के वक्त में ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक दफ़ा पूरी पाकिस्तान की आवाम को झंझोड़ के आपके तवस्सुत से उठा लें, कि जगा लें, कि भूल मत जाना, इनकी तारीख को मत भूलना। और एक नारा लगाना है, वो क्या है? गो अफगानी गो, गो अफगानी गो। ये है एक मकसद। दूसरा मकसद, उनका डैड कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वजीर आजम। भारत को आपने मई में सबक सिखाया, आपका कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ सका। ये जो फील्ड मार्शल है ना हमारे, इन्होंने कहा पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, जैसा सवाल वैसा जवाब, डबल जवाब। हार्ड स्टेट किसके लिए, जरा ये भी तो। और हार्ड स्टेट किसके लिए? मुल्क दुश्मनों के लिए, इन दहशतगर्द टोलों के लिए। तो आज जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा, जो डिजिटल दहशतगर्दी होती है, उसका जवाब फौज ने थोड़ी देना है, 25 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। जब वो सरहद पे हमें संभाल रहे हैं तो डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी को खत्म आपने और मैंने करना है। और मीडिया का इसमें सबसे अहम किरदार है। और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप भी इस वक्त रमज़ान में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सब वतन के लिए इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी बातें कबूल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर एक सवाल है आपसे, जो इंडियन मीडिया है वो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको बड़ा मुल्ला कह के पुकारते हैं और बड़ी उनकी टांगे, उनकी तस्वीर से भी जो है ना तस्वीर घबराते हैं। तो जब आवाम उनके साथ खड़ी हो जाए तो फिर वो जो 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है वो वैसे ही घबराता है हमसे 22 करोड़ की आवाम से। तो ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि इस तरीके से निकल के तमाम शहर, कराची नहीं पूरे मुल्क से ऐसे यकजहती के अब ये निकल के दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि जो इनकी तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हो गई है, जिनको हमने अपना गला काट के तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हो रही है अगवान कैम्प के अंदर,
और वो फिर भी हमें जो है वो गद्दार हमारे साथ गद्दारी करने से बाज नहीं आते। नंगे भूखे गरीब, बदन पे कपड़े नहीं, दुआएं दें उस वक्त की हुकूमत को जिसने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क है, मुसलमान भाई हैं। रशिया ने हमला किया, भाग के हमारी गोदी में आके बैठ गए, हमें तो इतने प्यार प्यार से सहला के, जो गोद में थे आज वो दहशतगर्द बन के इसी मुल्क पे हमला करने लगे। इनका बाप कौन था? नरेंद्र मोदी था। आप ये सोचें कि 30 मिलियन डॉलर, 3 करोड़ डॉलर को मारा पाकिस्तान ने, किसकी सरबराही में? इस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में 300 मिलियन डॉलर को मारा, 300 मिलियन डॉलर को। अब आप सोचें वो 1.5 अरब की आबादी है, तो यहाँ पर कितनी है? 25 करोड़। 30 मिलियन वर्सेस 300 और 25 करोड़ वर्सेस 1.5 अरब। यही 1.5 अरब साथ हाथ में हाथ बांध के चलना शुरू हो गए ना वागा वागा की तरफ, तो मोदी शूदी की टांगे क्या, लुंगी लुंगी ऑल गॉन फिनिश। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जज्बा है जो रमज़ान में निकले। माशाल्लाह बड़े साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, नन्ना मुजाहिद भी मौजूद है। और हाँ जी, एक नारा तो सुना दो अच्छा सा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी लगाओगे? ज़रा लगा दो। अफगानिस्तान मुर्दाबाद के जी नारे बच्चे भी लगा रहे हैं। जीते रहिए, ये है जज्बा जो आज लोग निकले हैं और इज़हार यकजहती है पाक फ़ौज के साथ ग़ज़वुल हक़ के लिए जो इस वक्त ये चल रहा है सिलसिला रैलीज़ का। और साथ साथ ख़ास करके जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो इस वक्त हमारे साथ रहे, जिनको हमने जगह दी, वही हमारे लिए अब गद्दार बन गए। बहुत शुक्रिया, आप भी आए हैं माशाल्लाह, ज़ेब तन किया है अपने पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए। क्या कहिएगा, आपके पास तो बड़ी हिस्ट्री मौजूद होगी। ये जो हमारे पड़ोसी जिनको हमने अपना पेट काट के जगह दी, साथ रहा, और वो हमारे साथ ही दहशतगर्दी पे रुके हुए हैं। पूरी दुनिया उनको दहशतगर्द करती, लेकिन हम उनको अपना बरादरी इस्लामी मुल्क बोलते रहे, लेकिन उन्होंने ही हमारी पीठ पे चुरा घुसना शुरू किया। क्या कहिएगा? ये बड़ी तवील जो है एक बहस भी है, लेकिन मैं तो शुरू दिन से ही जब हमने इनकी जंग लड़ी, मैंने तो उस वक्त ही कहा था जनरल ज़िया साहब को कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहे। और ये अफ़गानिस्तान वो गद्दार हैं कि जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। आप उठाकर देख लें, मुहम्मद तराकी हो, दाऊद हो, जो भी आया उसने हमें मारा ही मारा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं से हमारा शेर जनरल हाफिज़ मुनीर को भेजा परवेज़ मुशर्रफ के बाद, कि उसका मुतबादिल ये आया है जो इंशाअल्लाह ताला, ये पाकिस्तान की तारीख देख लो आप, पहली दफ़ा हम उसके इलाके में घुसे हैं। जो ये कहते थे कि जो मिसाइल हमने बनाए हैं, ये जो है क्या वो आसिम मुनीर अपने बेटे के वलीमे में चलाएगा। तो मैं आज पूछता हूँ कराची वालों से, तो आज हमने बता दिया कि सिर्फ नाश्ता कराया इंडिया को, तो पता चल गया कि हमारे मिसाइल ये हमारी रिस्क हलाल की कमाई से पाकिस्तानी कौम के ये लाइफ टाइम है, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और अमेरिका वाले पहले एक्सपायरी बनाते हैं फिर मिसाइल बनाते हैं, इसलिए वो हमारे मुकाबले में नाकाम है। और मेरा ताल्लुक़ सिपारकों से है, 33 साल मेरी जॉब है सिपारकों में, टेक्निकल हेल्पर की हैसियत से अपॉइंट हुआ था, टेक्नीशियन 1 बन के वहाँ से निकला हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं जेल से आने के बाद मैं इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा हम नासा से आ गए हैं, सारी सलाहियत पाकिस्तान के पास मौजूद है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को परवेज़ मुशर्रफ के बाद भेज दिया है कि जाओ और पाकिस्तान को बचाओ। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत के लिए बना है। ये लोगों की भूल है, ये सब मिलकर लूट रहे हैं, लेकिन असलम अली अपनी हिफाज़त पाकिस्तान के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और मरते दम तक खड़ा है, चाहे हमें कोई बूट पालिशा कहे या कुछ भी कहे। इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर वो कुछ करके दिखाएंगे जो लोगों के तसव्वुर में भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की है अपने खिताब में कि आसिम मुनीर साहब, ये बर्र सगीर पर हमारी 1 साल हुकूमत रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वही नक्शा खींच दें आप, ये अफ़गानिस्तान भी हमारा है। जो लोग कहते हैं ना इंशाअल्लाह, और मेरे मुर्शद हज़रत सिंध का मज़ार अक़दस फराम है, ये अफ़गान तालिबान ने उस पर बमबारी की थी, अल्लाह ने मौज़ा दिखाया और वो मज़ार आज तक मौजूद है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे इंडिया से जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए,
मैं चाहता हूँ कि मैं जीप पे बैठकर पाकिस्तान से अपने मुर्शिद के मज़ार अक़दस पर हाजिर दूँ, क्या बात। और ये इंशाअल्लाह ताला आसिम मुनीर साहब हमारा ये ख्वाब पूरा करेंगे। आप मायूस ना हो, और ये जो प्रोपेगेंडा जो लोग भी कर रहे हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, आपको उनका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं। जवाब देने का मकसद ये है कि हम उनको अहमियत दे रहे हैं, इनको आपने गद्दारों को इनको अहमियत नहीं देनी है। और जिन लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क किया आज वो जलील और रुस्वा हो रहे जी, हैं। और बहुत। मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे सबसे पहले अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी में भेजा 7 साल की उम्र में कि 2 साल की ट्रेनिंग लो, आखिर में जंग इन्हीं से होगी, मुनाफिकों से। आप तैयार हैं? आप हाँ तैयार हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ मुझे फ़लस्तीन भेजा आसिम मुनीर साहब। ये चीज़ मैं तो बिल्कुल ये मैं तो है तैयार जनाब, हूँ। ये है जज्बा। हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, तमाम लोगों के अंदर इस वक्त जज्बा मौजूद है, जो इस वक्त इस उम्र में भी आके कह रहे हैं कि हम जंग लड़ने के लिए हमारे साथ कोई तैयार। अब मैली आँख से देखे तो ये हमारी आवाम तैयार खड़ी है। ये है जज्बा और मौज के साथ निकलने का। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, आज वो भी निकली हैं इज़हार यकजहती के लिए, उनसे बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम यूपी मोड़ में मौजूद हैं और ये पाक फ़ौज से यकजहती के लिए, ग़ज़वुल हक़ के लिए जो इस वक्त रैली निकाली जा रही है, उस सिलसिले में यहाँ ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे ही बात कर लेते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। किस जज्बे के तहत आपने सोचा कि इस वक्त रमज़ान में निकलें और पाक फ़ौज का साथ दें, क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं, अपने मुल्क की हिफाजत है, पाकिस्तानी कौम हर सब तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ ऑपरेशन ज़रूल हक़ के इसमें कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने किस तरह उनको शिकस्त दी, और हम आज इतनी गर्मी में, इतने रोज़े की हालत में जो हम जगजा हैं सिर्फ उनसे इज़हार यकजहती के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क से, इस शहर से एक एक अफगानियों को निकाला जाए जिन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और हमेशा हमारी हर चीज़ों पर उन्होंने नाहक वो किया हुआ है। तो इसलिए हमारी पाक फौज ने जो काम किया है वो आज की आवाम आपको बताएगी कि हर बच्चा, हर औरत, हर इस काम के लिए निकल आएगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा हमारा मकसद जो है पाकिस्तान की हिफाजत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जनाब, ये है ख़वातीन जो इस वक्त शरीक हैं। मज़ीद और लोगों से ज़रा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो लोग इसमें शरीक हैं उनसे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए जनाब, इस वक्त हमारे साथ फ़ारूक सईद साहब मौजूद हैं। ज़रा इनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो हम ये रैली निकल रही है जो इज़हार यकजहती के लिए, क्या कहिएगा जनाब, कितना इस वक्त की हमारी ज़रूरत है कि तमाम, सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क के अंदर इस तरह से फ़ौज के साथ खड़े होना, क्योंकि हमारा इस वक्त खित्ता जो है वो जंग में है और हमें भी दिखाना है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े। क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं तौक़ीर भाई ने जो इनिशिएट लिया है, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि इस वक्त कौम को पाकिस्तान जिंदाबाद के जज्बे से ही सरशार रहना है, क्योंकि ज़मीन वतन हम गुनाहगार हैं ज़मीन वतन पर कसम है हमें अपने अजदाद की, माओ बहनों की हुर्मत की, औलाद की। अब मुहाफ़िज़ नुमा दुश्मनों के अलम उनके काले लहू से भिगोएंगे हम, तुझ पे उठती हुई उंगलियों के निशा अपने आंसुओं के समंदर से धोएंगे हम। ए मताए नज़र आज आखिरी मर्तबा अपने दुखों पे रोएंगे हम। तेरे साथ जिसने धोखा किया वो कोई भी हो, उसके रास्ते की दीवार बन जाएंगे हम। जान देकर तेरा नाम कर जाएंगे हम, जान देकर तेरा नाम कर जाएंगे हम। देखिए ईद उल फितर करीब है और जो सरहदों पे मामूर हमारे जवान हैं उनके लिए भी ईद है। वो धूप में, सहरा में, तपती रेत में खड़े हुए हैं, सिर्फ क्यों? हम लोग आराम से नींद ले रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं और वो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और जितने भी शोहदा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करनी चाहिए। और बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये अब सवाल ये है कि जिनको हमने अपने साथ अपना गला काटा, अपने यहाँ पे उनको नौकरियाँ दी, उनको वो काम जो वो चाहते रहते, जगह दी, रहे हमारे साथ, 1, 2, 3 नस्लें यहाँ उनकी यहाँ पे निकल आई, लेकिन फिर भी उनसे वफ़ा उनसे ना मिल सकी। आज भी उनसे बात करें तो वो दिल में किना रखे बैठे हैं। और जब उनकी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे तो देख के कि यहाँ तक कि जिनको क्रिकेट खेलना हमने सिखाया वो क्रिकेट में भी हमसे बैर रखते हैं और वो दिल में किना रखते हैं। जब क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो पत्नी वो भी इंडिया की तरह हमसे जंग लड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, जब माँ दीनदार होती है ना तो दीन
घर की दहलीज में घुस जाता है, और बाप दीनदार हो तो घर की दहलीज पे आ खड़ा होता है। तो ये नुत्फ़ा हलाली नहीं है, और जो नुत्फ़ा हलाली होता है वो जाहिर सी बात है एहसान फरामोश नहीं होता है। तो ये एहसान फरामोशी है, और क्योंकि हमने उन्हें रहने के लिए जगह दी, दिल वसी किया, उन्हें हमने दिल से वेलकम किया, और जब उनकी नुत्फ़ा नातहक़ीक़ी की वजह से हमने उन्हें मुल्क बदर किया, तो आज वो आप देखें ना हमारे परचम जला रहे हैं, और जो जो हरकतें हैं आप देख सकते हैं। तो हमने तो मुल्क बदर भी नहीं किया, तो उससे पहले ही उनके अंदर दिल के अंदर जो थी हमारे साथ पता नहीं क्यों किस बात की बैर रखते हैं। जब हम लड़ाई उनकी हमने लड़ी, जगह हमने उनको दी, दहशतगर्दी उनकी हमने सही, उसके बाद हमने 90,000 से ज़ायद अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, चाहे फ़ौज हो आवाम हो, तब भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, और वो जाके बैठते हैं उस ऐसे मज़हब के लोगों के साथ जो कि कलमा गो हम खुद होने के साथ हमारा हाथ मजबूत करने के बजाय किसी और की गोद में जाके बैठ जाते। असल में बात यह है कि वो किसी और की खा रहे हैं, तो उन्हीं के वफादार रहेंगे, और वही वाली बात आ जाएगी कि जिसका बदतीनत हो और जिनके वफा ही ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर कभी वफा नहीं पाई जा सकती ना। तो वो कलमा गो तो दूर की बात, बस समझ सकते हैं। अब मैं खुल के इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अभी जो हालात इस वक्त खित्ते के बन चुके हैं, क्या समझते हैं इस वक्त हमारे ऊपर? वैसे ही एक पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बड़ा लोग शोर भी मचा रहे हैं ना, के साथ जब जंग मुसल्लत हुई है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ ही रही हैं। तो इस वक्त जो हालात बन गए हैं खित्ते के तमाम, अगर हम खलीजी मुल्कों की बात करें या आस पड़ोस अपनी बात करें, हम जंग ही लड़ रहे हैं एक तरीके से दहशतगर्दों के साथ। तो इस वक्त आवाम को क्या चाहिए, किस तरीके से यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए? और जो लोग फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं साथ, चाहे महंगाई को लेके या पेट्रोल की कीमतों को जवाज़ बना के, तो इस वक्त हमें ज़रूरत किस चीज़ की? देखिए, इस वक्त सिर्फ यकजा रहने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, और इस वक्त ज़रूरत है कि आप मुनज़्ज़म रहें और किसी भी साजिश को पनपने ना दें। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ पर मामूर है, तो आपको भी खड़ा रहना चाहिए। मिनासुल कौम, और मैं भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। कल मेरी बेटी थैली में किताबें लेकर गई थी, कहने लगी बाबा मेरे पास तो बस्ता ही नहीं है। और जब कोई शहरी यहाँ से निकलता है, रोड पे अगर उसका कोई हादसा हो जाता है, ज़बू हाली रोडों की आप देखें, यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट आपके सामने है, आए दिन कोई ना कोई सानिया दरपेश होता है। तो बेटी यही कहती है कि बाबा आपसे मैंने चूड़ियों की फरमाइश की थी, आप चूड़ी नहीं लाए, बाप का तो जनाजा आ रहा होता है। मैं ये कहूँगा कि वो तमाम चीज़ें मुल्क में जो भी हालात जैसे भी हैं, आपको इस वक्त मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहने की इस वक्त ज़रूरत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जनाब बात यही है कि हालात जैसे भी हैं, लेकिन इस वक्त हम हालात जंग में हैं, चाहे हम हों या हमारा ख़ित्ता इर्द गिर्द, चाहे खलीजी ममालिक हो, तमाम लोग इस वक्त जंग की सूरत हाल है, और महंगाई है बिल्कुल। हुकूमत भी बदनीयती की कहीं ना कहीं मुजाहरा कर देती है, लेकिन हमें अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ना। हमने अपने फ़ौज, अपने रियासत के साथ खड़ा होना है और रियासती इदारों का साथ देना है, क्योंकि हम उनकी बका, इस मुल्क की बका है तो हम हैं, मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क पाकिस्तान है तो आप हैं, मुल्क पाकिस्तान है तो महंगाई है, और मुल्क पाकिस्तान है तो फिर उसी के बाद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ की महंगाई और कहाँ के आपके नारेबाजी। तो इस वक्त ज़रूरत हमें यकजहती की है और रियासत के साथ खड़े होने की है। यहाँ वक्त हो रहा है एक और ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम मज़ीद रैली के शुरा से आपकी दिखाएंगे, और हम आपको रैली में भी शिरकत कराएंगे और दिखाएंगे जब ये रैली निकलेगी, और जहाँ तक ये जाती है वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम पाक फ़ौज से यकजहती के इज़हार के लिए जो रैली निकाली जा रही है, इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त एक सियासी रहनुमा हैं जो कि अनीस एडवोकेट साहब, उन्होंने ज्वाइन कर लिया रैली को। ज़रा अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा जनाब, इस वक्त पूरी खित्ते की हालात चल रहे हैं जंग के, और साथ साथ हम भी अपने पड़ोसी के साथ एक दहशतगर्दी की जो वाक़यात वो करते हैं उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस वक्त आवाम को कितनी ज़रूरत है, जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के कुछ ऐसे फ़ैसलों के ऊपर आवाम नाला है, लेकिन हमें रियासत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरी है मैसेज देना कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं? कितना इस वक्त की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खित्ते की सूरत हाल तो यकीनन बहुत नाजुक है और पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, चारों तरफ दुश्मन ममालिक और ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद होकर हमें अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इन दुश्मन अनासिर से निपटना चाहिए, क्योंकि देखें अगर पाक अफवाज मजबूत है तो मुल्क हमारा सलामत है। हुकूमत के जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर है, उनके खिलाफ जो अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रियासत अव्वल है और इदारे अव्वल हैं और हमें हर हाल के अंदर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने वतन के दिफा के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी पाक अफवाज मजबूत है और हम उसके साथ हैं तो दुनिया में देख लें, जहाँ जहाँ अफवाज कमज़ोर हुई हैं उन ममालिक, मुस्लिम ममालिक में भी देख लें, वो ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान की सलामती फ़ौज से वाबस्ता है, अफवाज पाकिस्तान से वाबस्ता है। हमें हर हाल के अंदर पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना चलना चाहिए। मैं शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इसमें तमाम पूरे कराची को उठ जाना चाहिए था अफवाज पाकिस्तान के इदारों के लिए रैली की शक्ल में हर तरीके से, लेकिन तौकीर भाई ने इब्तिदा की है, साथ में सैफियार भाई भी आए हैं और हमारे दोस्त सारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। तो इस रैली की मुबारकबाद है और मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान की आवाम पाक फौज के साथ उठ खड़े हुए ताकि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। ठीक हो गया, लेकिन सर मसला कुछ इस तरीके से है कि कराची शहर में आवाम बहुत परेशान है। एक वजह ये भी है कि आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फंसी हुई है, चाहे महंगाई के हवाले से बात हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो, सियासी तौर पे बड़ा एक दूसरे से लोग बयानबाजी सुन लेते हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान, उसके बाद PTI, किस किस को वोट दें, क्या करें। शहर के हालात इस तरीके से लोगों को जेप्टराइज़ कर दिया उनको कि वो जो काम करने वाला है वो उसमें निकल नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या करें इस वक्त? आवाम अपनी जेबें देखे, हालात को देखे, बॉर्डर को देखे, कराची में अपनी रहन सहन को देखे, क्या करे फिर? देखिए, ये सवाल इस वक्त बनता नहीं। सवाल इस वक्त है मुल्क की सलामती का और अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तमाम लोगों को एक साथ होने का। क्योंकि मेरा भी किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, तो मैं सियासी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सलामती का मामला, जब मुल्क की सलामती को ख़तरात दरपेश हो तो सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती अव्वल है और हर हाल के अंदर। तो मैंने सवाल आपसे इसलिए किया है कि आप उस जमात से ताल्लुक़ रखते रहे जब सिर्फ इशारों पे काम होते थे और जब यकजहती का मामला आता था तो जोक दर जोक सड़कें भरी हुई होती थी। अब लोग, मैं कह रहा हूँ, बढ़ गए हैं, लोग परेशानियों में फंस गए हैं। इसलिए अब थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, तौकीर भाई जैसे लोगों की जिम्मेदारी, उनको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने कहा ना, ये अफवाज पाकिस्तान, दिफा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली है, तो इसके अंदर सियासी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। फिर किसी और मुकाम के ऊपर सियासत पे बात कर लीजिएगा, उसका जवाब दे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तौकीर भाई, माशाल्लाह आज का जो सहरा है वो आपने बड़ी मेहनत जस्तजू के साथ लोगों को भी जमा कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। क्या कहिएगा कि कितने आप इस वक्त मुतमईन है कि जो आपका एक मिशन था उसमें कितने कामयाब होते नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और जो हमने यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं यूपी मोड़ से नाजमाबाद तक, ये आप देखेंगे, ये तारीखी रैली होगी। लोग अभी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप बच्चों का जोश वलवला देखें, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, ख़वातीन भी हमारे साथ हैं। पाक फ़ौज से सारी यकजहती करने, इस महंगाई के दौर में इस जगह पर जमा होना, जब लोगों की आसाइशें ज़िंदगी की मुश्किल हो गई हैं, उसके बावजूद भी लोग पाक फ़ौज से इदारे यकजहती करने यहाँ पहुँचे हुए हैं माह सयाम में। तो आप जोशो वलवला देखें। मैं भी यहाँ कराची आइट, हम सब यहाँ पे, यहाँ यूथ खड़ी हुई है, यहाँ अभी जनाजा भी उठाया जाएगा अफगानिस्तान और इंडिया का। कॉफिन बनवाया हमने यूथ ने, और वो इनका जनाजा लेके बाकायदा तौर पे चलेगी।
ये एक नई चीज़ होगी जो मीडिया पे आप देखेंगे। और इंशाल्लाह हमने अपनी पाक फ़ौज को मजबूत करना है, पाक फ़ौज को साथ शाना बशाना चलना है। अफगानियों अच्छा, मैं को बार बार इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि लोगों के जहन में लोग सियासी तौर पे इतनी ज़्यादा हमारे अंदर जो है ना चपकलिशें हो गई हैं कि हम बर्दाश्त हमारा ख़त्म हो गया कि भाई वो इस जमात से, ये इस जमात से, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चाहे अच्छा काम कर रहा है भी जा रहे हो, तो सिर्फ सियासी वजह से हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए। देखिए, हम हो रहा तो ये चाहिए था कि हर सियासी जमात जो है वो पाक फ़ौज के लिए रैली बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल निकालनी चाहिए थी अपने और तमाम एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए और एक साथ निकालती वो ज़्यादा बेहतर होता ऐसे ही। अपने सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उनको अभी अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, किसी की कोई मजबूरी, लेकिन हमने इनिशिएटिव ले लिया है और ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में वाइज करेंगे हम और इसको भरपूर पूरे कराची तक फैलाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसमें गैर सियासी रैलियाँ होंगी, इसमें हर सियासी हम जमात को भी दावत है। हम आपके साथ हर दफ़ा जब आप निकालेंगे हम अपनी जिम्मेदारी समझ के आएंगे, उसको कवर भी करेंगे और दिखाएंगे लोगों को। शायद कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख के उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो जाए, बहुत अगले उसके शुक्रिया। अंदर आपके साथ और बहुत आपको ये भी बता दें मुल्क दुश्मन ताकतों को कि कराची के हर घर से पाक फौज का बेटा निकलेगा, इंशाअल्लाह। अपनी जान देगा, पाक फौज से पहले अपनी जान देगा इंशाअल्लाह। बहुत पाक शुक्रिया। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये है वो तमाम लोग जो उसके मुंतज़मीन जो इस रैली के हैं, उनका कहना है कि इसके अंदर हम आपको जनाजा भी आज उठाया जाएगा। उन लोगों का जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनके लिए जनाजा निकालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद थोड़ा रैली आप आपको लेके चलेंगे, आपको जनाजे भी दिखाएंगे और जिस तरीके से यहाँ नारेबाजी होगी उसमें भी शरीक होंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको लोगों से बात। आप ये देख लीजिए, ये वो जनाजा है जो यहाँ से उठाया जा रहा है, पाकिस्तान के दुश्मन का जनाजा, पाक फ़ौज के दुश्मन का जनाजा, जिसके अंदर ये दो ममालिक के इन्होंने ये झंडे भी लगे हुए हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और भारत, जो कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो किरदार है वो इन्हीं ममालिक का है। और उसी का जो आज ये जनाजा निकाला जा रहा है और पाक फ़ौज से यकजहती की ये रैली जो है वो अब यहाँ से निकल के यूपी मोड़ से निकल के अब आगे की तरफ जा रही है। ये वो जनाजा है जो यहाँ से यूपी मोड़ से निकलेगा और ये अब इसको आगे लेके जाना है जहाँ तक ये रैली आएगी। उसके बाद उनका कहना है इसको हम गुज्जर नाले में भी डबो देंगे। तो ये है सिलसिला जनाब जो यहाँ से निकाला जा रहा है और उसके बाद अब ये रैली बाकायदा तौर पे यहाँ से निकलेगी और ग़ज़वुल हक़ के लिए जो इस वक्त यकजहती का इजहार किया जा रहा है ये उसके लिए। और शदीद अब जो है नौजवान इस पर अब नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये देखिए जनाब, ये है जनाब आज शदीद जो रोज़े के अंदर नारे लगाती हुई आवाम है और ये जनाजा अब निकाला जा रहा है। आपको लेके चलते हैं आगे की। चलें जनाब, इस वक्त हमारे साथ फराज भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, खुद सराफा मार्केट हैदरी से ताल्लुक़ रखते हैं। फराज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फराज भाई क्या रोज़े में निकल आए एकदम आप भी पाक फ़ौज की यकजहती के साथ देने के लिए, कितना ज़रूरी समझ रहे हैं आप ये जिम्मेदारी हर शहरी के लिए इस वक्त के वो फ़ौज का साथ? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त रोज़े में जितनी गर्मी है हम तो थोड़ी देर के लिए निकले, मगर हमारी पाक फौज बॉर्डर पर जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान से मुकाबला कर रही है और अपनी जानों को नजराना पेश कर रही है, उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। और हम इंडिया अफगानिस्तान को ये बात बता दें कि कराची का नहीं पाकिस्तान का हर मुसलमान मेरी बात सुन अपनी पाक फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। और जब तक जिस तरह हमने पहले उनका मुँह इकट्ठा किया और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी उनको नाक कान चले चपवा देंगे और हमें बता देंगे कि पाकिस्तान की फौज के साथ पाकिस्तान की ताजर बनाती पाकिस्तान का हर मुसलमान खड़ा हुआ है। अब फराज भाई अब ये वो लोग जिनके ख़ास कर बड़ी बात हो रही है कि जो अफ़गानी हैं जिनको हमने 40 साल उनको अपने साथ रखा, 50 साल वो हमारे साथ ज़िंदगी गुजारी, उनके यहाँ पे एक नस्ल पैदा होकर चली गई, लेकिन वो हमारे दिल में उनका बुग़्ज़ जो रखे बैठे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो क्या ऐसा उनको बुरा लगा हमारा, हमने अपना पेट काट के उनको अपने साथ पाला, आप लोगों ने उनको नौकरियाँ दी,
काम दिए, आपकी मार्केटों में उन्होंने काम किए और उसके बाद भी वो गद्दारी से बाज ना आए। देखिए तमाम पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इनमें भी कुछ असल है और कुछ नस्ल कम नस्ल है। जो असल है वो आज भी पाकिस्तान के साथ है, जिन्होंने जो हमारे साथ रहे वो पाकिस्तान के साथ है, और जो कम नस्ल है उन्होंने वही कर दिखाया, कम नस्ली का सबूत दिया उन्होंने। मुसलमानों ने काम नहीं किया, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान का साथ देते, उनको चाहिए था मेरी बात इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देते। वो दुश्मन है पाकिस्तान, दुश्मन है मुसलमानों के साथ खड़े होगा, वो इनको क़यामत के दिन इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इस वक्त सिलसिला अब शुरू हुआ है, ये तो मेरे ख्याल अभी ईद के बाद तक जारी रहेगा जो हमने इसको करना है। अब इसमें और तेज़ी, और लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और पाक फ़ौज का साथ दें। लेकिन लोग, मैं सवाल ये कर रहा हूँ क्योंकि लोग थोड़े से नाला हैं अभी हुकूमतों से या लोगों से कि भाई परेशान है महंगाई को लेके, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रियासत के साथ खड़ा होना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ थ्रेड्स हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि कोई भी रैली कोई चीज़ नहीं निकाली जाए, मगर तमाम पाकिस्तानी तमाम मुसलमान सब अपनी पाक फौज के साथ है। ये आप नहीं कह सकते कि आप ये बोले कि जनाब इजाज़त दे दें, तो यहाँ की आवाम भी जैसे पहले वो अपनी फौज के साथ खड़े होकर जानो नजर पेश किया, आज भी करने को तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फराज भाई हमारे साथ सराफा बाज़ार हैदरी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो ये सिलसिला इस तरह के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के, जैसे मैंने आपको कहा था, लोग आ रहे हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं इस रैली में आके। हम और लोगों से बात करते हैं, आइए आपको रैली के शुरुआत से और लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, इस वक्त शेड फाउंडेशन के मोहम्मद हारून साहब भी जो है उस रैली में शरीक होने आ गए। मोहम्मद हारून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका ताल्लुक़ एक फाउंडेशन से, आप एक हस्पताल चलाने वाले, आपने क्यों ज़रूरत महसूस की कि पाक फ़ौज के साथ जो यकजहती का इज़हार है उसमें आपने समझा कि आपको भी शिरकत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे तासुरात का इजहार करने का मौका दिया। देखें, हम शेड फाउंडेशन, शेड हॉस्पिटल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन शामिल है। ठीक है। अच्छा, ये एक कौमी फरीज़ा है और इस कौमी फरीज़े में तमाम लोगों को मेरे ख़्याल से अपना जो है वो पार्ट अदा करना चाहिए, अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। इस वक्त हमें पाकिस्तान फ़ौज की जो है वो मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जब हम इनकी वजह से हम जो है वो इस वक्त आराम से सो रहे होते हैं, अपनी सुकून वाली नींद ले रहे होते हैं और ये सरहदों पे जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और इस बात के लिए कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, और वैसे भी जैसे कि हम सबको मालूम है कि वतन की मोहब्बत एक ईमान का हिस्सा है, तो इस जज्बे के तहत हम चूँकि हमारा ताल्लुक़ मेडिकल प्रोफेशन से है, वैसे भी हमारा जो है वो इस तरह से जो वक्त का निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि ये मकसद इतना बड़ा है कि उसके ऊपर हम ये तो वक्त बहुत मामूली सी बात है निकालना। हम अगर इससे भी बड़ी कोई कुर्बानी होगी तो उसको भी देने के लिए हम दरेक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं ज़रा नौजवानों से बात करना चाहूँगा, इधर आओ। क्यों निकले हो आज बात? पाकिस्तान फौज को सपोर्ट करने, पाकिस्तान फौज को सपोर्ट करने के लिए। फौज को सपोर्ट करने के लिए। बड़े होके क्या सोचा, क्या बनोगे? इंजीनियर। अगर मैं बोलूँ फौज में इंजीनियर बनोगे तो बनोगे? जी बिल्कुल। तो चाहते हो कि फौज में सर्व करें? जी। जब डरते तो नहीं हो जब देखते हो कि दहशतगर्द आते हैं और हमारे जवान जो नौजवान हैं, ये पकड़ो भाई, नौजवान सिपाही हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको मार देते हैं, तो डर तो नहीं लगता तुम्हें कि दहशतगर्दों से लड़ते हुए अगर शहादत हो जाए तो उस डर से तुम फौज में नहीं जाओगे? नहीं, क्योंकि सारे चाहते हैं कि हम लोग शहीद हों, और शहीद का रुतबा हर किसी को नहीं मिल रहा होता, और वो लोग भी इसलिए लड़ रहे होते हैं कि या वो जीतेंगे या शहीद कराएंगे। क्या बात है आप। हाँ भाई, पढ़ते हो? जी। क्या फौज में जाना चाहते हो? जी। हैं? जी। जज्बा है? जी। क्या बड़े हो गए सोचा फौज में जाने? जी। अभी कौन सी क्लास में? 9।
और आए किस लिए हो यहाँ पे? इसी रैली को देख के आए हो? जी या जी क्या होता है? जी रैली को ही देख के अच्छा, तो क्या फौज में जाके क्या कौन से डिपार्टमेंट में जाने हो? आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, कौन सी आर्मी पसंद है जी। तो उसके कौन सा वाला डिवीज़न पसंद है आर्मी का? टैंक वाला, पैदल चलने वाला, कौन से जो होते हैं रेंजर्स वाला, कौन सा पसंद है? रेंजर्स में जाओगे? शाबाश जी। ये देखें, ये बच्चों से बात करने का मेरा मकसद ये होता है। सब पढ़ते हो? जाना है फौज में? ज़रा एक नारा हो जाए जबर सा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जी। ये हमारे नौजवान, वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल इनके हाथों में हमारा, और ये कह रहे हैं कि अभी पढ़ते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दें। और ये शहीद का रुतबा भी उन्होंने मुझे बता दिया कि हम चाहते ताकि हम डरते नहीं है किसी की जारियत से या किसी दहशतगर्दी से, कि हम अपने मुल्क और अपने कौम, अपने इस्लाम के नाम पे जान देने को तैयार हैं। ये जज्बा इन बच्चों का। आइए और लोगों से भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं जो लोग इसमें शरीक हैं क्या जज्बा लेके आए, और लोगों से बात करते हैं। चले भाई, जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था फरहान अब्बास भाई हमारे साथ थे। अब प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात है। फरहान भाई माशाल्लाह बड़ा जज्बा है, चाहे बच्चों से बात की, मैंने हर शोबा ज़िंदगी के लोग जो इसमें शामिल थे सबसे बात हुई। जज्बा है, सिर्फ हटकाने की और जगाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे? ये जज्बा पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन अजीज से मोहब्बत, वतन अजीज की पाक फौज से मोहब्बत, जनरल सैयद आसिम मुनीर सिपह सलार पाकिस्तान, फील्ड मार्शल पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर से मोहब्बत का है। आज देख लो दुश्मनों, सोशल दहशत गर्दों, तुम देख लो, तुमने इतनी नेगेटिव कैंपेन की, आज ये अवाम का रश देख लो, आज तुम हार गए और ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जीत गई है, और ये आपने विटनेस कर लिया। आपको सलाम है। आप जैसे मुहब्बे वतन मीडिया एंकर जब तक जिंदा रहेंगे, लोगों तक सच पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह। हमने तो कहा है कि तौकीर भाई को बोला है जितनी रैलियाँ निकालें, जो भी होगा हम हर दफ़ा आएंगे, हर दफ़ा चलाएंगे, और हर दफ़ा लोगों को, इस कौम को जज्बा का जगाने के लिए हमारी जितनी खिदमत चाहिए उसके लिए हम हाजिर। जज्बा आपने ही जगाना है, आप लोगों तक पैगाम पहुंचाते हो, जज्बा आपने ही जगाना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको हिम्मत इस्तकामत दे, और आपकी मुहब्बे वतनी को सलाम करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस धूप और गर्मी में इस वक्त ये रैली का मुंतज़मीन जो हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, और एक ज़बरदस्त काम हो गया कि जो दुश्मन को हमने मैसेज देना था वो पहुँच गया। बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। ये था आज का न्यूज़ नाइट का प्रोग्राम, जो कि हम आपके लिए स्पेशली ये रैली कवर करने आए हैं कि इस वक्त जो हमारे बॉर्डर हैं वो 2 डबल विकेट, जो जानते हैं ना डबल विकेट का प्रोग्राम, जो क्रिकेट होती है वो हमारे साथ खेली जाती है, और दहशतगर्दों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जो ग़ज़वुल हक़ जो जारी है उसकी यकजहती के लिए ख़ास करके जो लोग हमारे साथ रहे, जिनको हमने अपना ज़मीन दी, अपना पेट काट के उनको अपने जो कहते हैं ना माश उनको दिया, लेकिन उसके बाद भी वो कमज़र्फ लोग जो हैं वो हमारे साथ दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे। ये है जनाब आज की रैली जो कि यूपी मोड़ से चली है और नॉर्थ नाज़ाबाद तक ये जानी है। उसके लिए आज हम आए थे, आप लोगों को भी जज्बा दिखाया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।